अध्याय 8 इसमें आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है त्रिकोण की सर्वसमताएं। त्रिकोण मिति सर्वसमताएं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और सबसे पहले आपने दो शब्द पढ़े, एक तो ये पढ़ा हुआ आपको समीकरण, ठीक है, और दूसरा है आपका सर्वसमताएं। समीकरण का जो एक निश्चित या अद्वितीय हल होगा, कोई भी दिया हुआ, जैसे आपने समीकरण दिया 2x + y = 1, तो ये x y जो आपके जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, जो x y के कुछ निश्चित मानों के लिए ये सत्य होगा, प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होगा। जैसे मैं इसमें x = 1 रख दूं, y = 2 रख दूं, तो ये सत्य नहीं, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा वो सर्वसमताएं होगा, जो कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होगा वो समीकरण होगा, प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, प्रत्येक मान के लिए सत्य। जैसे आपका दिया हुआ है a + b का होल वर्ग = a² + 2ab + b²। ये क्या है? सर्वसमताएं। इसमें a b के हम कोई भी मान डालें दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्ष कैसे आएंगे? बराबर। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है, ये x y के कुछ निश्चित मान होंगे, उसी के लिए सत्य होगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें x = 1 रखूं और y = -1 रखूं, तो ये सत्य है। और इसमें नंबर 1, इसमें x = 1 और y = 1 रखूं, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ x = 1 रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर y की जगह रखते हैं तो कितना 3 हो जाएगा, कितना है 1, ठीक है। लेकिन x की जगह मैंने यहाँ पर रखा, y की जगह -1, तो ये 2 - 1 बराबर हो जाएगा। इसमें a और b का कोई भी मान रख दो, जैसे a बराबर हमने क्या रखा 1, b बराबर भी रख दो, a बराबर 2 रख दो, b बराबर 3 रख दो, प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा समीकरण होता है, तो उसमें जो प्रयुक्त चर है या जो संबंधित चर है, उसके कुछ निश्चित मानों के लिए समीकरण, मतलब निश्चित मानों के लिए सत्य होता है समीकरण, ठीक है। और जो सर्वसमताएं होती हैं वो प्रयुक्त चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं। ये तो आपके सर्वसमताएं और समीकरण हो गई। अब आपका जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। तो इसमें क्या होगा? ऐसी सर्वसमताएं जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं कहते हैं, ठीक है। ऐसी सर्वसमताएं जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयुक्त होते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं कहलाती हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे sin a, cos a, tan a, cosec a, ठीक है, और कोण के विपरीत कोण के या चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। ए बी सी, मान लीजिए ये कोण कोई आपका थीटा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये आपका क्या हो गया कर्व, ये आपका क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है? समकोण त्रिभुज CBA में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की आपके कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण क्या है? AC बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है? CB², और प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है? AB², ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों को कर्ण से डिवाइड कर देता हूं AC से, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, बनाएगा, ये हो गया आपका CB², ये क्या हो जाएगा आपका AC², ये क्या हो जाएगा आपका
ए बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। ये 1 है। देखो सी बी अपॉन ए सी, सी बी अपॉन ए सी। सी बी क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है साइन थीटा के, यही तो होता है भाई। साइन थीटा किसको होता है लंब बटे कर्ण, तो ये साइन हो गया भाई। आधार तो यही लेके चल रहे हैं ना थीटा इसमें। अच्छा ये भी क्या आधार एसी कर्ण, आधार बटे कर्ण किसके होता है कॉस के। तो ये इसके लगाया कॉस थीटा का। इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ये आपकी पहली सरलसंख्या है त्रिकोणमितीय सरलसंख्या। इसमें हम थीटा का कुछ भी मान रखते हैं 30 डिग्री 45 0 90 थीटा के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य है। ठीक है, ये पहली हमारी सरलसंख्या है। और ये थीटा कहां कहां के बीच में लाई करेगा 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, यहाँ थीटा का जो मान है वो कहां कहां होगा 0 से लेके 90। तो ये तो मान लीजिए त्रिकोणमितीय सरलसंख्या है। हम इसको कई रूपों में लिख सकते हैं। जैसे इसमें से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और भी अन्य रूपों में लिख सकते हैं। समकोण तो वो सीबी है और पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक बार फिर लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब दूसरी वाली हम आइडेंटिटी बनाएंगे। अभी हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सी बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों को। अपॉन सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां रखेंगे सी बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए सी अपॉन सी बी किसको होगा, ए सी क्या है आपका कर्ण और सी बी क्या है लंब। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब किसके होता है कोसेक स्क्वायर के, और ए बी क्या है आधार, सी बी क्या है लंब। आधार बटे लंब किसके होता है सेक है, आधार बटे कॉट में होता है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमारा ये 0 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं है, तो यहां थीटा के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यानी कि यहां पे ये 0 नहीं होगा, थीटा बराबर यहां 0 नहीं होगा। चलेगा तो इसको छोड़ दो। अब इसकी जो आगे वाली सरलसंख्या है वो ड्राइव करेंगे। तो आपको सी बी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज सी बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसको हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर।
ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1। अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है और ए बी क्या है आधार, तो कौन बटे आधार ये किसके बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सी बी अपॉन ए बी, सी बी लंब है और ए बी आधार है, तो ये क्या हो गया लंब बटे आधार यानी कि tan, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये होगी। इसको अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है साइन सेके और टेनो को कोटेन के टर्म में हमें व्यक्त करना है। किस किस को दिया है हमारा साइन के, दूसरा दिया है सेके और तीसरा दिया है टेनो। इन सबको हमें कोटे के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप साइन ही लिख लीजिए। कुछ रिलेशन होते हैं जो मैंने पहले भी बता दिया एक बार और लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला cosec a इज इक्वल टू होता है आपका 1/sin a, ठीक है। दूसरा क्या है sin a और cosec a गुणा करेंगे तो बनाएगा। दूसरा है sec a होता है आपका 1/cos a, ठीक है। या cos a कर ले जाए तो sec a आ जाएगा, या cos a 1/sec a होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है tan a इज इक्वल टू 1/cot a या cot a इज इक्वल टू 1/tan a, ठीक है। ये आपके तीन फॉर्मूले हो। अब सबसे पहले हम साइन को कोट में कन्वर्ट करना है, तो हमें वो वाली आइडेंटिटी देखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक और कोट आ जाए, तो ये आपका कौन सा वाला फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर a माइनस कोटेक स्क्वायर a इज इक्वल टू ये 1 होता है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक है। अब कोसेक किसके बराबर हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस कोटेक स्क्वायर, ठीक है। अब इनको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा 1/sin इज इक्वल टू ये आपका रूट में 1 प्लस कोट। वैसे जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, केवल प्लस वैल्यू कैंसिल करेंगे। साइन ए तो 1 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा साइन ए कन्वर्ट हो गया। दूसरा अब कन्वर्ट कर लीजिए इसको किसमें, सेक ए को करना है कॉट की फॉर्म में। अच्छा, तो सेक ए का आपका फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और लाना है किसे कॉट की फॉर्म में सेक ए को। तो इसे क्या लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आपका सेक ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan किसके बराबर होता है 1/4, ठीक है। और सेक ए इसका एलसीएम लिखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इस सेक ए आपका कोटे में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये तीसरा क्या है आपको tan ए को
cot A में कन्वर्ट करना है तो ये तो सीधा वही सब होता ही आपका tan A बराबर cot A, tan A इक्वल टू 1 अपॉन cot A। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें सेके के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सेके को छोड़ के कितने लगे 5 दिया है। साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक इनको सेके के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए को ले, ठीक है, इसे सेके के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे साइन को, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है सर्वसमीकरण। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, लेकिन साइन को करना है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसको हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में प्लस माइनस, लेकिन केवल हमें प्लस वाली ही हमें लेनी है। ये आ गया। अब ये हो गया आपका साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन कॉस किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक के, 1 अपॉन सेक ए रख। ये आ गया आपका साइन इज इक्वल टू एलसीएम ले लो सेक ए इसके, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस, तो साइन ए सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा कॉस ए को भी करना है, जो पहला वाला हो गया। तो कॉस ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, दूसरा भी कन्वर्ट हो गया। तीसरा tan आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, थर्ड वाला है माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें tan को सेक के फॉर्म में करना है, तो इसको रख लो tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये इधर ले आए तो प्लस का होगा tan, 1 इधर ले आए तो ये माइनस का होगा। तो tan a इज इक्वल टू ये स्क्वायर उठाएंगे तो आपको रूट लगेगा सेक स्क्वायर a माइनस 1, प्लस माइनस हो जाएगी लेकिन प्लस वैल्यू में कंसीडर करनी है। अब cos a पे आ जाओ, cot a ये किसके बराबर होता है 1 माइनस tan a को 1 अपॉन tan a, जो हो गया आपका cot a। tan a की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, तो रूट में रख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कौन सी वैल्यू थी 4। अब फिफ्थ कौन सी रहेगी कोसेक, कोसेक को सेक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब कोसेक को कन्वर्ट करेंगे सेक के रूप में। तो देखो हमने ये साइन को कन्वर्ट किया था, यहां से ले लीजिए ऐसे। तो कोसेक ए ये किसके बराबर होगा 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए। और साइन को हमने कन्वर्ट किया तो क्या आया था हमारा रूट में सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, पूरे पर रूट करिए। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। कोसेक ए इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए इज इक्वल टू ये रूट फ्री हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कोसेक ए भी आपका सेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट
एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का फर्स्ट वाले पार्ट में दिया हुआ प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ये इसको हमें सॉल्व करना है। हमको एक आइडेंटिटी मालूम है फंक्शन का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। इसका हम इस वाली सरल समीकरण का इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री और जे 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री को हम कैसे बना सकते हैं। 27 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है ये दोनों, ये 73 है, ये 70, दोनों को मिला देंगे तो 90 हो जाएंगे। कोई एक इनमें से चेंज करो तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप 70 डिग्री को कैसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब यहाँ आ जाइए इस पर, तो ये हो जाए बराबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री, केवल एक एक चीज करेंगे दोनों में से, दोनों नहीं करेंगे। अब ये क्या आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री हमने क्या रखिए 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री होल अपॉन नीचे आपका cos स्क्वायर 17 डिग्री, इसकी जगह क्या रख दिया हमने 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री बराबर जो हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज में बताया था, इसके लगाया इसके लगा दो cos स्क्वायर 63 डिग्री होल अपॉन ये है cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा किसके होता है साइन थीटा के, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री, थीटा कितना है 70 डिग्री, इसके लगाया तो इसके लगा दिया प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों में एंगल बराबर है, एक में साइन है एक में cos है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी मिल गई है। थीटा की यहाँ क्या रखते हैं 63, तो यही तो आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 1। ऐसे ही नीचे देखो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, या थीटा भी है 73 डिग्री रखो, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है, ये दिया है साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, इनमें से केवल एक एक को चेंज करो, किसी को भी करो। तो ये हमारा इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्वसम्य साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम यूज करेंगे इसमें आइडेंटिटी। तो यहाँ हम 65 को हम कैसे रख लें 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 65 को दोनों में 65 को चेंज करेंगे, तो यह बराबर जो यार साइन 25 डिग्री यानी कि ये रख लिया cos 65 ये रख लिया हमने 90 माइनस 25 डिग्री प्लस यहाँ cos 25 है उसको ऐसे ही रखो। अब ये साइन 65 जब रख दिया 90 माइनस 25 डिग्री बराबर ये साइन 25 डिग्री। अब देखो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा की, साइन 25 डिग्री थीटा के 25 प्लस ये cos 25 डिग्री, ये साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है cos थीटा के, और थीटा कितना है 25 साइन 25 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, 25 में 25 गुणा तो कर देना चाहिए दोनों ही जैसे, ऐसी cos 25 गुणा करें तो क्या आ गया cos स्क्वायर 25 डिग्री। और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस वाली जो आइडेंटिटी दी है सर्वसम्य थीटा की जब 25 डिग्री डाल देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू 1, तो ये मान कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है, ये दिया है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, ये बहुविकल्पीय है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा वाला विकल्प सही है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 9 कॉमन ले लो,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपकी सरफम क्या, इसका मान कितना होता है 1, 9 इंटू 1 कितना आएगा 9। तो विकल्प कौन सा चाहिए, बी वाला होता है, विकल्प बी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है ये बताना है। इन चार ऑप्शन में बताना कौन सा वाला हमारा विकल्प सही है। तो सबसे पहले लिख लीजिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का कॉट में करेंगे तो आपका कॉट थीटा आ जाएगा, फिर 1 का किस में करेंगे कोसेक थीटा में तो कोसेक आ जाएगा, फिर टेन थीटा का किस में करेंगे 1 तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा का फिर किस में करेंगे कॉट थीटा में, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया, फिर टेन माइनस लगाओ, टेन थीटा का फिर किस में करेंगे कोसेक थीटा, और सेक थीटा का किस में होगा 1 में तो सेक थीटा, फिर सेक थीटा का किस में होगा कॉट में, सेक थीटा कॉट थीटा, फिर माइनस लगा दीजिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। अभी वो कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ये तो आपका बन रहा, फिर प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर प्लस टेन थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस टेन थीटा को क्या रखेंगे 1 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस ये क्या है टेन थीटा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस सेक थीटा, फिर क्या प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, तो जो हो जाएगा आपका प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये माइनस आ गया सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको ऐसे लेंगे कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल होगा, अभी तो नहीं होगा, ये होगा 1 प्लस कॉट थीटा, अब माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, अब यहाँ कॉट से कॉट कैंसिल आएगा तो यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस 1, यहाँ कैंसिल हो गया, साइन से साइन क्या रहेगा 1 अपॉन कॉस, तो ये क्या होगा सेक, तो माइनस से सेक, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस का सेक थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा यानी प्लस का कोसेक थीटा, ये प्लस का कोसेक थीटा था, ये माइनस का, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या है यहाँ, ये कोई टर्म रह गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बीच में कोई टर्म टूट गया, 1 प्लस कॉट थीटा, ये कोसेक थीटा आ गया, ये टेन थीटा आ गया, ये 1 आ गया, ये सेक थीटा आ गया, ये सेक थीटा आ गया, ये साइन थीटा, पीछे कोसेक रह गया क्या कुछ, हाँ ये रह गया,
माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इनमें क्या रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा टेन थीटा फिर 1 यानी कि 2 इक्वल टू में आपका आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 फिर कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई 2 प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 2 प्लस ये कॉट दिया है ना तो इसको रख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस आपने दे दिया है टेन थीटा इसको रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये 2 आ गया यहाँ प्लस इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के अपॉन में क्या दिया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक को रख दो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा ये माइनस 2 ये प्लस 2 कर दो। इसमें विकल्प कौन सा वाला सी है सी तो अतः विकल्प सी सकते हैं अतः विकल्प सी सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट है इसको दूसरे वाले मेथड से और करेंगे। यदि आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा को लगेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को लगेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे इधर 1 प्लस कॉट को रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को लगेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। पहले वाले ब्रैकेट में आपका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक एक मान लो ये भी एक होगी ये दूसरी होगी हो गया a प्लस बी a माइनस बी क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में एक ही है ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b होल स्क्वायर बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सॉरी माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे आपका ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे आपका आ जाएगा 2। अतः आपका कौन सा वाला विकल्प चाहिए सी।
अतः विकल्प सी सत्य है। अतः विकल्प सी सत्य है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें दिया है sec a प्लस tan a, दूसरे वाले ग्रुप में 1 माइनस sin a। बताना है किसके बराबर है। पहला ऑप्शन sec a है, दूसरा sin a है, तीसरा cosec a है, डी वाला cosec है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना। sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। sec को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos a, tan को लिखेंगे sin a अपॉन cos a। ये 1 माइनस sin a आपको रहेगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये cos a आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस sin a। इधर ये है 1 माइनस sin a, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos a, यानी कि जो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a अपॉन cos a। इससे स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? cos a। कौन सा वाला विकल्प सही है? जी। अतः विकल्प डी सत्य है। विकल्प डी सत्य है। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वाला पार्ट है। ये दिया 1 प्लस tan स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर। ये बताना है किसके बराबर है। पहला विकल्प आपका sec स्क्वायर, बी है -1, सी है cos स्क्वायर, डी है tan स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। आइडेंटिटी हमें दी पहले वाली जो सब समझा थी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके देखा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर a। ठीक है, और तीसरी वाली आइडेंटिटी क्या थी आपकी? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू किसके था? ये पर। तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह पर cosec स्क्वायर a। ठीक है। अच्छा, sec किसके बराबर होता है? 1 अपॉन cos के। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, और cosec किसके होता है? 1 अपॉन sin के। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, और sin स्क्वायर ऊपर जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 इंटू sin स्क्वायर और 1 इंटू cos स्क्वायर। यानी कि आपका क्या है? sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और sin a अपॉन cos किसको होता है? tan के स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, tan स्क्वायर a। तो विकल्प कौन सा सही है आपका? डी वाला। अतः विकल्प डी सत्य है।